जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डेविड स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम देखेंगे कि यूपी में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है उनके बारे में। यह वैकेंसी 2023 में आई थी, तब से लेकर अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब आई है ये 2026 में वैकेंसी, इसलिए जितने भी खाली पद थे सभी भर दिए गए हैं। यानी कि टोटल 2285 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है लोअर पीसीएस के। अभी तक इतने पद नहीं आए हैं, ठीक है ना। यदि आपने पेड 2025 दिया है और आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। देखिए, इसका नोटिफिकेशन है 30 मार्च को जारी किया गया था। 30 मार्च को जारी किया गया था। इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं 29 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जून तक चलेंगे। और इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हो 25 जून तक। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसमें सहायक कोषागार लेखागार के पद 548 हैं और लेखा परीक्षक के 419 पद हैं। अमीन या नीलामकर्ता के 323 पद हैं। अधिशासी अधिकारी के 238 पद हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के 168 पद हैं। अन्य विभागों में वो आपके 589 पद हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है, इसमें देखो कौन कौन एलिजिबल है। पेड 2025 दिया हो और 0 से यानी कि 0 से कम अंक स्कोर कार्ड नहीं होना चाहिए। स्कोर है आपका पेड में 0 से कम नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना साथियों। और देखो, और क्या इसका एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन। सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओ लेवल डिप्लोमा है वो किसके लिए मांगा गया है, अधिशासी अधिकारी के लिए, ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं। देखो एज लिमिट की, तो इसमें मिनिमम एज लिमिट है 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष होने चाहिए। और 5 वर्ष की छूट किस किस को मिलेगी, एसटी एससी ओबीसी इन सभी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो अपना 25-26 यानी इसके बीच का होना चाहिए। 1/4/2026 से 18/6/2026 के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड होगा। इसलिए आप इसके बीच का यानी कि इसी डेट के हिसाब से आप बनवा लीजिए, ठीक है ना साथियों। चलिए, इसमें सभी कैटेगरी के लिए जो फीस है, आवेदन फीस 25 रुपये है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, संशोधन में क्या क्या करेक्शन हो सकता है पहले से ही बता दे रहे हैं, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना साथियों। देखो, यानी एड्रेस, पत्राचार का आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस एवं क्षेत्रीय आरक्षण श्रेणी ये हो सकता है आपका। पदों की वरीयता हो सकती है। अनिवार्य अधिमानी अर्हता हो सकती है। और ये चीज़ नहीं हो सकती, देखो क्या, आवेदन में दर्ज मूल व्यक्ति का विवरण, आपका जो पर्सनल डिटेल दी है वो नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी यह आपकी नहीं चेंज हो सकती, ठीक है ना साथियों। इसलिए पहले से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं। देखो इसकी चयन प्रक्रिया की किस तरीके से। तो चयन फर्स्ट में यानी कि आपका सबसे पहले पेड 2025 आपने दिया होना चाहिए। और इसमें देखो 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, इस तरह ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बुलाए जाते हैं। पिछली बार लगभग 45 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे, इसलिए आपका कम भी स्कोर है आपका पेट में, फिर भी आप इसका फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है ना साथियों। और देखो, अंतिम मेरिट लिस्ट है केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि पेट का स्कोर कार्ड आपका अच्छा है तो उसके आधार पर नहीं, जो आप मुख्य परीक्षा दोगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, इसमें टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही अंक के होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, ठीक है ना साथ। और देखो, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनकी भी बात करते हैं। देखो, इसमें विषय कौन कौन से आएंगे। देखो 10-10 नंबर के, यानी कि क्या क्या आएगा, 10 नंबर का भारतीय राज्य व्यवस्था 10 नंबर की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 10 नंबर की आएगी। पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 10 नंबर का आएगा। ये सब 10-10 नंबर, यानी कि 30 नंबर का ये पोर्शन बन गया आपका, ठीक है ना साथियों। और देखो अन्य विषय हैं वो 5-5 अंक के आएंगे। इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, यह सभी 5-5 अंक के आएंगे। तो देखो 3 ये और 4 विषय ये
7 यानी कि 7 पंजे 35 नंबर ये बन गए, यानी कि 30 ये और 35 ये कितने हो गए 65, यानी कि 65 अंक के ये सभी आएंगे। और बचे 35 अंक, उनका क्या पूछा जाएगा, देखो 15 अंक की कंप्यूटर आएगा, 15 अंक का कंप्यूटर आएगा और 20 अंक का आपका उत्तर प्रदेश जीके यूपी जीके पूछी जाएगी। और देखो कंप्यूटर में मेन सब्जेक्ट क्या है, देखो एआई है और ये बिग डाटा है, मशीन लर्निंग है, लॉट है, एमएस वर्ड एक्सेल है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल फाइनेंस टूल्स हैं। और देखो यूपी जीके में यूपी का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, भूगोल, अर्थव्यवस्था, योजनाएं और करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, ये सभी पूछा जाएगा। अब अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।